नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हुमायूं पांडे। जैसा कि हम बता दें कि आज जो है गुप्त नवमी वेद पुराण शास्त्रों में जिसका वर्णन है, वैसे तो हम सभी जो है दो नवमी के बारे में जानते हैं। एक तो चैत्र की नवरात्रि आती है, दूसरी जो आती है कुवार की नवरात्रि आती है। लेकिन गुप्त जो नवरात्रि है वो कब आता है, किस प्रकार से उसको मनाया जाता है। हालांकि आज जो है गुप्त नवरात्रि का जो है नवमी का आज दिन है और हमारे बीच में था व्यास जो है पंडित रामानंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम जानकारी लेने का गुरु जी क्या कहेंगे। आज जो है जो गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन नवमी का जो है आज दिन गुप्त नवरात्रि कब आता है और इसकी विशेषता क्या है, इसको किस प्रकार से मनाया जा सकता है। जय श्री राधे। धन्यवाद आपको महेंद्र मणि जी। देवी भागवत के अनुसार दो प्रगट और दो गुप्त नवरात्रियों का वर्णन मिलता है। जैसा कि प्रगट नवरात्रि सब लोग जानते ही हैं, चैत्र और जो आश्विन मास की होती है। लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी तक ये प्रथम गुप्त रात्रि है और द्वितीय गुप्त नवरात्रि है माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक। जो प्रगट दो नवरात्रियां हैं ये सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए होती हैं। इन नवरात्रियों में सकाम भाव से या निष्काम भाव से देवी की पूजा की जाती है। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि है ये केवल सकाम भाव के लिए और तंत्र नवरात्रि से कहते हैं। इसमें तंत्र साधना या साधक किसी विशेष प्रयोजन के लिए या अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए या फिर साधक या कोई गृहस्थ अपने किसी कार्य की सिद्धि के लिए सकाम भाव से देवी की अर्चना करता है तो उसके सारे मनोभाव की फलश्रुति यही है कि उसे निश्चित रूप से देवी की कृपा से उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि को ही तंत्र नवरात्रि की संज्ञा दी गई है। इसको किस प्रकार से अगर कोई भक्त जो है इसको किस प्रकार से जब इसकी पूजा अर्चना या तैयारियां इसमें किस प्रकार से की जाए ताकि जो है भक्त को लाभ दिया जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तंत्र नवरात्रि के रहस्य में ये बतलाया गया है कि यंत्र मंत्र और तंत्र तीन व्यवस्थाएं हैं और तीन तरह से देवी जी की अर्चना की जाती है। तंत्र नवरात्रि में विशेष रूप से जो तंत्र की व्यवस्था है उन तंत्र की व्यवस्था जो कोई सिद्ध महात्मा हो, जो देवी के उपासक हों, शाक्त हों, उन्हीं के निर्देशन में तंत्र नवरात्रि का कार्यक्रम करना चाहिए। तंत्र नवरात्रि के लिए, तंत्र उपासना के लिए सिद्ध महात्मा का या सिद्ध शाक्त का होना, परम सिद्ध गुरु का होना आवश्यक है, तभी आपको तंत्र नवरात्रि का लाभ मिलेगा। जिस हिसाब से गुरु पूर्णिमा को लेकर के जो जिज्ञासा है उसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। गुरु जी क्या कहेंगे, जो गुरु पूर्णिमा का पर्व अब 24 जुलाई को जो है मनाया जाएगा समूचे भारत में, जो है इसको किस नज़रिए से देखते हैं और किस प्रकार से इस पर्व को जो है आप लोग संत हैं तो किस प्रकार से संत समुदाय इसको मनाता है। जी महेंद्र मणि जी, गुप्त ये जो आपने चर्चा की, जो 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और पुराणों में इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। प्राचीन काल से ये परंपरा रही है। आपने जो कहा कि संत समाज इसे संपूर्ण भारतवर्ष मनाएगा, तो संपूर्ण भारत में पूरे विश्व में मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का पर्व। और दूसरी बात, ये संत समाज का ही पर्व नहीं, ये तो गृहस्थों का पर्व है और संतों का भी पर्व है। सब लोग अपने गुरु की पूजा करें, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। और प्राचीन काल में जब गुरु शिष्य की परंपरा हुआ करती थी, जब गुरुकुल हुआ करते थे, तो आषाढ़ मास से ही बरसात आरंभ होती थी, तो गुरु का आना जाना बंद हो जाता था। वो चातुर्मास करने के लिए अपने एक स्थान पर रुक जाता था। तो उस समय ये व्यवस्था बनाई गई कि शिष्य लोग गुरु के पास आवें, गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन करें, खूब उपहार दें, ताकि 4 महीने की जो चातुर्मास है वो गुरुदेव भगवान एक स्थान पर रह करके बितावें और खूब साधना करें, गुरु जी साधना करें और शिष्य लाभान्वित हों। इसका गृहस्थ लोग किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा का पर्व को मनाएं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। गृहस्थों को गुरु पूर्णिमा के पर्व के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान संध्या वंदन गायत्री मंत्र आदि जप करने के पश्चात अनंतर
शुद्ध और शुचि वस्त्र को पहन करके पुष्पमाला, चंदन, फल, भेंट की सामग्री को लेकर के अपने गुरु के पास जावें और गुरु का चरण अवश्य धुलें और गुरु के पैर के नाखून को अवश्य धुलें और उस चरणोदक को ग्रहण करें, गुरु की पूजा करें, चंदन लगावें, माला पहनावें और उनका सम्मान करें, यथोचित उन्हें उपहार दें, उनसे आशीर्वाद लें और पुनः प्रसादी आदि लेकर के अपने अपने घर को आवें। ये गृहस्थों के लिए गुरु पूर्णिमा मनाने का एक साधारण सा नियम है। क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुजी? अब जो पर्व आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत में अगर कुछ घटा है सबसे ज़्यादा तो गुरुओं का सम्मान घटा है और वो ऊंचे स्तर से लेकर के नीचे स्तर तक जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका भी सम्मान घटा है, क्योंकि व्यासपीठ की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं। कतिपय लोग व्यासपीठ पर कब्जा करके रखे हैं जो अनधिकारी लोग हैं, उनके कारण भी व्यासपीठ के साथ साथ गुरु की महिमा कम हुई है। जैसा कि हम लोग प्राथमिक स्तर पे विद्यालयों में अपने गुरु का सम्मान करते थे, गुरु पूजन किया करते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, आज के इस वेशभूषा में या आज के इस वर्तमान समय में लोगों ने गुरुओं को सम्मान देना कम कर दिया है, जिसके परिणाम में लोगों को शिक्षा तो मिल रही है पर संस्कार नहीं मिल रहा है। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व अगर श्रद्धा और भक्ति से मनाएंगे तो लोगों के अंदर शिक्षा भी आएगी और संस्कार भी आएगा। तो संस्कार को प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व सब लोग अवश्य मनाएं। जी बिल्कुल, जो है संस्कार और सभ्यता समाज में बनी रहे और घर परिवार सुखी रहे, इसी को लेकर के जो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व इस वर्ष मनाया जाएगा, 24 जुलाई को जो मनाया जाएगा, हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो डॉक्टर रामानंद त्रिपाठी जी ने जो जानकारी दी निश्चित तौर से देश और समाज के लिए हितकारी साबित होगा। दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।